कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। 1972 कानून लागू होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर ये लागू होगा। अति आवश्यक है। हम लोग जी नहीं पाएंगे सर। अब 4 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम लोग 12-12 घंटे काम करते हैं। रोइए नहीं, आराम से काम एक बार विचार कीजिए सर। कोविड संक्रमण के समय ये आंगनबाड़ी वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हुए अपने जान को बाजी रखते हुए जिस कदर सेवा किए हैं, मदद किए हैं हिंदुस्तान के सब लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इसको हम सबको तहे दिल से कदर करना चाहिए। तहे दिल से इनको सबके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। मांग किए गए हैं, ये मांग को सरकार मान ले। जैसा कि आपने देखा कि आपकी ग्रेजुटी का भुगतान पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि सेविका सहायिका ग्रेजुटी भुगतान के पात्र हैं और वो 1972 ग्रेजुटी भुगतान कानून के अंतर्गत आता है। तो ये भुगतान आपको पूर्व से ही स्वीकृत है, बावजूद आप लोग को नहीं मिला है। साथ ही आपने देखा कि कुछ सेविका सहायिका कल माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन सहनी जी से मिलने गई और उनका भी यही कथन है कि आप लोग काम करिए, ठीक है, रोने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है आप लोग को इग्नोर करते हुए सब कुछ। आप ये भी क्लिप देखे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि सेविका सहायिका के जो भी मांग है उनको मान लेना चाहिए। उनकी मांग अच्छी है और उनको इतने कम वेतन में, कम मानदेय में कैसे रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें के बावजूद फिर राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा गया है, राष्ट्रपति को भी पत्र दिया गया है मांग से संबंधित। अब देखना ये है कि राष्ट्रपति क्या निर्णय लेती हैं। साथ ही आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी हम लोग के यहाँ है, तो देखना है कि आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में आप लोग के लिए कुछ निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे कि राष्ट्रपति को कौन सा पत्र सौंपा गया है। साथ ही आगे हम लोग ये भी देखेंगे पूरा क्लिप की पूरे क्लिप में क्या कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक अनुरोध है जो हमेशा रहता है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो के कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे पत्र पर। अब देख सकते हैं इस पत्र को भी उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा ही जारी किया गया है और ये पत्र जो दिया गया माननीय राष्ट्रपति जी भारत सरकार को ये पत्र सौंपा गया है। कहा गया है इसकी मुख्य मांगे जो है उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित आंगनबाड़ी अधिकार सभा के माध्यम से पारित निर्णयों के मांगों के समस्याओं को पूरा करने के संबंध में। और ये जो भी मांग की गई हैं बिल्कुल अच्छी मांग की गई है, क्योंकि ये सारी मांगे भारत पर लागू होगी अगर भारत सरकार मान लेती हो। पहला मांग है कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद चयन पदोन्नति में 50 वर्ष आयु सीमा वैधता को समाप्त किया जाए एवं पदोन्नति से में बाहर से भर्ती पर रोक लगाई जाए, यानी कि प्रमोशन जो भी होना है उसमें बाहर से कोई भर्ती नहीं की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, सहायिका को, मिनी को 62 वर्ष आयु सेवानिवृत्ति के उपरांत एक मुश्त, आपके पास जो भी हो 62 साल 65 साल हो, उनको कहा जा रहा है कि एक मुश्त जो भी रिटायरमेंट का डे निर्धारित किया उसमें के बाद आपको 5 लाख एक मुश्त राशि दिया जाए जीवन यापन के लिए। और साथ ही आपको पेंशन का भी भुगतान किया जाए, वृद्धा पेंशन हो चाहे किसान पेंशन हो चाहे जो भी पेंशन हो। इनका मांग यही है कि भुगतान हम लोग को कंटिन्यू हो ताकि जीविका चलते रहे नौकरी छोड़ने के बाद भी। और ये भी चौथी मांग है कि 1500 रुपया जो भी मोबाइल रिचार्ज के लिए मिलता है उसको मानदेय में समाहित कर दिया जाए, मानदेय में संलग्न करके दिया जाए। और अगली मांग जो है 5वीं मांग की, आपको अगर कहीं इधर उधर प्रतिनियुक्त किया जाता है वो प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कहीं पे प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये एक प्रमुख मांगे है जो राष्ट्रपति को सौंपा गया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को संघ द्वारा देखना ये है कि राष्ट्रपति भी आप लोग के पक्ष में निर्णय लेती हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्लिप में क्या क्या है। तो सब कुछ देखिए आगे क्या क्या कहा गया है वीडियो क्लिप में, उसके बाद फिर मिलते हैं हम। मानदेय वृद्धि होना अति आवश्यक है। हम लोग जी नहीं पाएंगे सर, अब 4 घंटे काम कर, लेकिन हम लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। एक बार विचार कीजिए सर। हम लोग का प्रमोशन भी कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। 1972 कानून लागू होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर ये लागू होगा। चाहे कोई जुलूस निकाले या कोई दूसरे पॉलिटिकल काम के लिए, तो हर वक्त गांव में जो आंगनबाड़ी वर्कर रहते हैं, काम करती है, वो सारे आके गुजारिश करते हैं, एक ही मांग करते हैं कि आप लोग सारे एमपी बन चुके हैं, दिल्ली से जाकर सरकार से कहकर हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया कराइए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं। हम इतने सारे काम करते हैं, लेकिन काम करने का बावजूद हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो सुविधा मुहैया होना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इन लोग बार बार गुहार लगाते थे। तो इसलिए जब मैंने देखा कि हमारे भाई रितेश पांडे ने आज एक बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन लाया, तो मैंने सोचा उनकी बात आपके सामने में रख के, उनकी जो उपेक्षा, ये सरकार अगर उनसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम भी बड़ा आभार प्रकट करूंगा। ये जो रितेश पांडे साहब ने जिस 5 मुद्दे को लेकर ये रेजोल्यूशन लाए हैं, ये 5 मुद्दे बिल्कुल वाजिब है। देखिए, आज हम सब मानते हैं कि हम एमपी बने हैं, लेकिन अगले जमाना, आज हम देश की एमपी बने हैं, सरकार के बड़े बड़े मंत्री यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगले जमाना मतलब फ्यूचर विल बी रूल्ड बाय आवर चिल्ड्रेन। अगले जमाना, अगले दिन, आज की जो बच्चे वो हमारे रूलर बनेगी। तो आज की जो बच्चे रूलर बनने के लायक अगर हो, इसीलिए ना सबको मेहनत करना पड़ेगी। तो ये मेहनत करने के लिए हम सबको इकट्ठा प्रयास करना जरूरी है। 1975 में इस देश में पहले आईसीडीएस की ये धारणा ये लागू करने की कोशिश किए गए हैं। आज से ये चलते आते हैं, कभी प्लानिंग कमीशन, कभी नीति आयोग, कभी कस्तूररंगन कमेटी, बहुत सारे अनुशंसा भी किए हैं, बहुत सारे पॉलिसी अपनाए हैं, और धीरे धीरे जरूर हम प्रगति जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मकसद, वो मकसद अभी भी पूरा नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि 12,000 हमारे आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों की जो वर्कर को जो तनख्वाह मिलते हैं, तनख्वाह तो नहीं, ऑनरेरियम मिलते हैं। ये ऑनरेरियम को लिए, ऑनरेरियम के बदले सैलरी मांग करते हैं हम लोग, अलाउंस। तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में है। बंगाल में 7,500, 6,000, ये बहुत है। केरल में, मैं तो ये सुन के हैरान होते, केरल में फिर भी 12,000 रुपया देते हैं, बंगाल में 7,500 या 6,000, कैसे चलेगी? आज बाजार में जिस तरीके से सारे चीज महंगे होते जा रहे हैं, ये सबको सोचना चाहिए। ये हमारे घर की ये छोटे छोटे बहनें हैं, इनकी जिंदगी में हम इसको मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सरकार की, सूबे की सरकार की हिस्सा होते हैं, केंद्र सरकार की हिस्सा होते हैं। सूबे की सरकार देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, कभी केंद्र की सरकार भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। सारे की सारे जो आंगनबाड़ी जो वर्कर है, एक अनिश्चित जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल अनिश्चित। तो मतलब ये है कि जो हमारे ये भविष्य प्रजन्मों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए
इतने सारे मेहनत करते हैं। और दानिश भाई जो कहते थे कि जो कोविड हुई थी, कोविड संक्रमण के समय ये आंगनबाड़ी वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हुए अपने जान को बाजी रखते हुए जिस कदर सेवा किए हैं, मदद किए हैं हिंदुस्तान के सब लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इसको हम सबको तहे दिल से कदर करना चाहिए, तहे दिल से इनको सबके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। फिर भी इन लोगों को और बहुत सारे सुविधा से हम क्यों वंचित कर रहे हैं? हमारा देश में 40 लाख करोड़ की बजट बनते हैं, 40 लाख करोड़ की बजट बनते हैं, 42 लाख करोड़ की बजट रिवाइज में आ जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर जो हमारे नींव होते हैं, गांव-गांव में जो हमारे भविष्य प्रजन्मों को बचाने के लिए, हमारे बच्चे के और माँ को बचाने के लिए जी जान मेहनत करते हैं, उनके लिए क्यों हम नहीं सोचते हैं? इसीलिए जो मांग किए गए हैं ये मांग को सरकार मान ले।